तो हम लोग मोदी को देंगे, परंतु रामप्रीत मंडल आएंगे तो घूम के पोल नहीं देंगे। कल जनता के पोल नहीं गिराओ, बहिष्कार करो। वोट का बहिष्कार। मैट्रिक इंटर पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम देखे थे किताब में, और आपको भी पता होगा कि लिखा हुआ था कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। तो दिया है आंसर में कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ है। लेकिन मेरा कहना है कि हम लोग सर यहाँ जो समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ के ग्रामीण, हम लोग लेते हैं जब तक पानी सूखा रहता है। उसके बाद जो नाव की भी कठिनाई इतना आता है कि नाव का भी सुविधा यहाँ पे नहीं। और नमस्कार, हमारी मौजूदगी अभी मधुबनी जिले एवं सुपौल जिले के कहा सकता है कि एक बॉर्डर पे है। मैं जहाँ मौजूद हूँ यह झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के फुलपरास विधानसभा अंतर्गत भेजा थाना क्षेत्र का कहरा गाँव है, जो मधुबनी की अंतिम छोर कहा जा सकता है। मधुबनी जिले की यह अंतिम छोर है। आज़ादी के 76-77 साल हो गया है, लेकिन इस देश जो है सो आज़ादी के बाद बहुत आगे तक पहुंचा है। लेकिन इस गांव की जो स्थिति है वो आज़ादी के बाद ज्यों की त्यों है। मैं जहां मौजूद हूं वो देख सकते हैं आप कैमरा के उसमें कि ये चचरी का पुल है, और इस गांव की जो दोनों पाई की जो गांव की जो जनजीवन है वो इसी चचरी पुल के सहारे चलती है। यहाँ पे लोग हैं, चुनाव आ गए हैं, लोकसभा चुनाव सड़ पे हैं। सभी पार्टी अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं। बड़े बड़े दावे, बैनर, पोस्टर लगाएंगे, अरबों करोड़ों रुपया खर्च किए जाएंगे। लेकिन इस पुल की जो बनाने की प्रक्रिया है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। वह कब होगा यह देखने वाली बात है। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से खफा है कि सरकारें आती है जाती है, सांसद विधायक आते हैं जाते हैं, लेकिन हम लोग ये दुर्दशा है वो किसी से नहीं बदल पाता है। बाढ़ की स्थिति में इस गांव की जो स्थिति हो जाती है वह कहा जा सके घर में बंद वाली स्थिति हो जाती है। जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मांग है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जनप्रतिनिधि क्या कुछ कह के जाते हैं, साथ ही किस तरह की यहाँ के ग्रामीणों की जीवन यापन जो है खासकर बाढ़ के समय में कैसी रहती है। सारी मुद्दों पे हम लोग इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपको पहले बता दूं कि हमारी टीम की तरफ से जो सो लगातार चुनाव को लेकर के पब्लिक पोल, जनता की राय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिलहाल जानने का प्रयास करेंगे हम। क्या नाम है बाबा? रामचंद्र मुखिया। चाचा जी, चूँकि आज़ादी के 76 साल बीत गया है, देश बहुत आगे तक बढ़ गया है, लेकिन आप लोग के गांव की जो स्थिति है इस चचरी के सहारे ही चल रही है। हाँ, सही बात है। चचरी के सहारे चल रहे हैं हम लोग। पूरा पानी पर भरा रहता है, बहुत दिक्कत होता है ना हम लोग का। आगे सर इलेक्शन छे, आ पुल नहीं देते तो हमरा सबके कतऽ वोट डालबे से कहू। क्या नाम हुआ आपका? शशिनाथ झा। कौन वादा करके गए हुए थे? गुलजार देवी विधायक आई गई है। अभी भी शीला मंडल 3 बार आए, उनके पति के नाम जो शैलेंद्र मंडल। कहा पुल बन गया, ठेकेदारी हो गया। पुल नहीं तो पोल नहीं। अगर इस पार का जनता एक ही नारा उठावे, पुल नहीं तो पोल नहीं। यही से ईमानदारी है। अच्छा, लोकसभा चुनाव सर पे है। वर्तमान में आप लोग सांसद को न जानते हैं नाम? रामप्रीत मंडल कभी घूम के भी नहीं आया है, चेहरा भी नहीं देखे हैं चुनाव के बाद आज तक। जी नहीं। इस बार क्या, क्योंकि वो फिर से आएंगे, फिर से वादा करके जाएंगे, क्या राय रहेगा यहाँ के लोगों की? यह राय रहेगा पुल नहीं तो पोल नहीं, वोट नहीं गिराएंगे, छोड़ देंगे। अच्छा, लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग किसको देखना चाहते हैं? वो तो हम लोग मोदी को देखेंगे। मोदी को देखेंगे जी, मोदी को देखेंगे। तो फिर आप कह रहे हैं यहाँ से हम लोग झंझारपुर से रामप्रीत मंडल को बैकआउट करेंगे? हाँ, एकदम बैकआउट करेंगे। देखने ने चचरी पर खड़े हैं, नहीं देख रहे हैं? जी देखिए, चचरी, इस पुल का नाम सुनकर हम लोग जो है सो लगभग 100 किलोमीटर से मधुबनी से चल के यहाँ पे इस पुल को कवर करने आए हैं। तो ठीक है, आप देखने के लिए आए तो आप देख लीजिए। तो हम लोग क्या राय है इस वोट को लेके? वोट तो हम लोग मोदी को देंगे, परंतु रामप्रीत मंडल आएंगे तो घूम के पोल नहीं देंगे। कल जनता के पोल नहीं गिराओ, बहिष्कार करो। वोट का बहिष्कार करेंगे? हाँ, वोट को बहिष्कार करेंगे। वोट तो उनको देंगे, रामप्रीत मंडल को देंगे। रामप्रीत मंडल को देंगे? नहीं, वो मोदी को, रामप्रीत मंडल को नहीं देंगे वोट। लेकिन मोदी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ से चाचा जी एनडीए गठबंधन के, उसको भी नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। चाहते हैं प्रधानमंत्री बने, लेकिन यहाँ से नहीं। यहाँ से नहीं? जी नहीं। क्या करते हैं आप? गृहस्थी करते हैं। अच्छा, बाढ़ के समय में कैसी स्थिति रहती होगी? बाढ़ की स्थिति में इस पार से लेकर जहाँ आप धंसे होंगे ये पूरे फ्लैट रहता है।
पूरा भरा रहता पूरा भरा रहता है। नाव नहीं है, ये जनता मर जाता है उस टाइम में। किसके प्रसव होगा, कहाँ होकर जाएगा? खुशहाली गणेशपुर होकर मधेपुर आएंगे। अच्छा, प्रसव बीमार लोग भी परेशान हो जाते हैं। जी, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे फ्लैट रहता है। कोई जनता उस टाइम, कोई नेता नहीं आते हैं उस टाइम में घूम के देखने के लिए। अच्छा, आएंगे रामप्रीत बाबू, फिर आएंगे, फिर ये वादा करके जाएंगे कि यार इस बार मुझे जिताइए, इस बार पुल बन। हम लोग वही कहेंगे जो आप जाइए। हम लोग यहाँ के वोट, आपको वोट नहीं देंगे, वोट तो मोदी को देंगे, परंतु यहाँ आपके संसद में हम लोग वोट नहीं करेंगे, थप्पा नहीं मारेंगे। समर्थन मोदी जी का है, लेकिन रामप्रीत बाबू यहाँ से आएंगे तो वोट नहीं गिराएंगे। जी नहीं गिरेंगे, बहिष्कार करेंगे। वोट को बहिष्कार करेंगे। देखिए, ये लोगों का दुख दर्द है। यहाँ के युवा साथी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम हुआ रोशन कुमार, और आप इतने दूर से ML न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे गांव का जो दृश्य है, यही दृश्य है। और कई सालों, लगभग आज़ादी के 70 साल बाद अभी तक यहाँ पे यानी कि लोग आज़ाद नहीं हुए हैं, क्योंकि रास्ते नहीं हैं तो आज़ाद हम कैसे हैं? बस जब हम मार्केट नहीं जा सकते, हम खाना पीना जो राशन के सामान लाते हैं वो भी नहीं ला सकते हैं, तो हम क्या आज़ाद हैं? अच्छा, बाढ़ के समय में चूंकि अगर रोजमर्रा की जिंदगी इसी पुल से चलती है, तो बाढ़ के समय में ऑब्वियसली खाने पीने के सामान लाने में भी लोगों की परेशानी होती है। जो घर में रहता है वो वही खाकर रह जाते हैं। आदमी 1 से 3 महीने तक यानी कि पानी भरा रहता है। और चचरी जो है, ये बांस को चचरी हम लोग तत्काली बना के देते हैं जब तक पानी सूखा रहता है। उसके बाद जो नाव की भी कठिनाई इतना आता है कि नाव का भी सुविधा यहाँ पे नहीं। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इससे पहले संजय झा जो है मंत्री, उनके पास भी गए हैं। रामप्रीत मंडल जो सांसद है, उनके पास भी दिए गए हैं। आपको सारा तस्वीर में यहाँ पे देखिए, रामप्रीत मंडल भी दरखास्त उसको भी दिए थे, वो भी प्रूफ है मेरे पास। शीला मंडल भी 3 बार आए थे, वो भी अपना वचन दे करके। इससे पहले जो पंचवर्षीय में गुलजार देवी थी, श्रीमती गुलजार विधायक की, तो वो भी आई थी वादा करके। एक बच्चे थे यहाँ के हमारे गांव का, उसके सर पे हाथ रख के कसम खा करके चले गई, और उसके बाद कोई वापस आया ही नहीं यहाँ पे। अगर कोई यहाँ पे हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी पेशेंट रहते हैं, यानी कि प्रेग्नेंट महिला फंस जाती है बाढ़ के समय में, तो हम लोग कोई गुंजाइश नहीं, हम लोग को नहीं जाना पड़ता है, फिर वही परेशानी हो जाता है। सही बात है। क्या नाम है बाबा आपका? कुशेश्वर यादव। अच्छा, आपने तो बहुत सारे चुना, कितना उम्र है आपका? 65। 65 साल, लगभग 65 साल है, तो आपने लगभग लोकसभा का 13 चुनाव देखा होगा। 13 पंचे 65। प्रत्येक बार क्या सिलसिला होता है? क्योंकि प्रत्येक बार लोग वोट मांगने होते हैं, आप लोग प्रत्येक बार ये आवाज़ नहीं उठा पाते हैं क्या? ऐसा ही कह के जाता है, फिर कोई आता ही नहीं है देखने के लिए। कह के तो जाता है, हम लोग लालच में डूब जाते हैं, ये फले बाबू आएंगे तो फले करेंगे, लेकिन जाता है तो फिर कोई देखने वाले नहीं रहता। अच्छा, ये चूँकि एक अंकल कह रहे थे कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। आज़ादी के 65 ये आपका उम्र 65 आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर आप लोग आज कह रहे वोट बहिष्कार करेंगे, ये इससे पहले आप लोग क्यों नहीं इस तरह के फैसला लिए? इससे तो वही लालच था ना, ये आएंगे तो वो करेंगे, वो आएंगे तो वो करेंगे, सब तो कह के झूठ मूठ का बैक टू बैक आप लोग ठगे गए हैं। हाँ, जो आए थे ठग के गए, लेकिन अब वही है, हम लोग वोटे नहीं देंगे। देखिए, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि चुनाव है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए का बैनर पोस्टर जो है सो पूरे देश में लगाया जाएगा। जो प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं माननीय रामप्रीत मंडल जी, वो भी अपने प्रचार प्रसार में लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करेंगे। देश आज़ाद होने के बावजूद भी इस गांव के जो लोग हैं, यहाँ के युवा कह रहे थे कि इस गांव के जो लोग हैं, यहाँ की जो बस्ती है, वो अभी भी कहीं ना कहीं गुलाम है। और गुलाम यह है कि यहाँ की जो स्थिति है वो विकास से कोसों दूर है। तो हम और भी कुछ युवा साथी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार क्या कुछ मकसद है इनका चुनाव में। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम हुआ भूपेंद्र कुमार। और सबसे पहले ML न्यूज़ बिहार के जितने भी दर्शक दे रहे हैं सबको धन्यवाद। और मधुबनी से आकर के सर आप इस चीज़ को, इस समस्या को दिखा रहे, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। भूपेंद्र जी, आप युवा हैं, इसको लेके आप लोग क्या कुछ प्रयास किए जनप्रतिनिधि से मिल के? क्योंकि हम लोग लगातार जो है वो देख रहे थे कि खासकर बाढ़ में काफ़ी समस्या होता है। वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा है, यह पुल के कारण बाढ़, जो इस गांव के लोग हैं, दोनों तरफ के गांव के जो लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर देखिए, समस्या तो बहुत होता है। हम लोग जब मैट्रिक इंटर पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम देखे थे किताब में, और आपको भी पता होगा कि लिखा हुआ था कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। तो दिया है आंसर में कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ है। लेकिन मेरा कहना है कि हम लोग सर यहाँ जो समस्या से जूझ रहे हैं, यहाँ के ग्रामीण, हम लोग अभी भी मतलब सर आज़ाद नहीं है।
कैसे आज़ादी मिलेगी? युवा हैं आप, कैसे मिलेगी आज़ादी? सर देखिए, मैं अपने तरफ से जो होना चाहिए मैं प्रयास किया हूँ। अगर आपका भी सर सवाल होगा कि किसी विधायक मंत्री के पास भूपेंद्र जी आप गए हैं, आवेदन दिए हैं, चिट्ठी दिए हैं, तो मेरे पास मोबाइल में उसका वीडियो है, फ़ोटो है। मैं जल संसाधन विभाग का मंत्री है माननीय श्री संजय झा जी, उसके मैं आवास पर भी गया हूँ पिछले साल और चिट्ठी भी लिख करके दिया हूँ, पूरा गांव समाज से सिग्नेचर करा करके दिया हूँ। और क्षेत्र का मंत्री है और विधायिका भी है श्रीमती शीला मंडल जी। और उसके बाद मतलब आसपास में हमारे सर क्षेत्र में सर जो भी मंत्री विधायक है, रामप्रीत मंडल है सांसद, उसके पास भी हाल फिलहाल में पिछले 2 महीना हो रहा है हम लोग गए थे। आश्वासन भी हम लोग को दिया है कि काम होगा, लेकिन अभी तक कोई चिट्ठी, कोई प्रक्रिया नहीं हुआ है। और आगे लोकसभा का चुनाव है, हर एक पार्टी यहाँ पर आएगा सर अपना चुनाव प्रचार करने के लिए, वोट मांगने के लिए। बताइए कि क्या मुद्दा देख करके हम लोग क्या विकास देख करके मतलब वोट करेंगे सर? क्या होगा यहाँ की जनता का, जो जनप्रतिनिधि, जो नेता वोट मांगने आएंगे, यहाँ के युवाओं का प्रतिक्रिया क्या होगा, जवाब क्या होगा? जवाब सर यही होगा, वोट का इस बार बहिष्कार होगा। हम लोगों के द्वारा से वोट सर नहीं मिलेगा। हम लोग पूरा ग्रामवासी यही ठान लिया है। जब आप मान लीजिए, आप नेता सर किस लिए चुनता है कि गांव घर का विकास होना चाहिए। जब आप हमारे गांव घर का विकास नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे लिए मंत्री या विधायक नहीं है सर। विधायक किस काम का है? हाँ, कोई काम का नहीं है सर। अच्छा, संजय झा चूँकि अब राज्यसभा सांसद भी बन गए हैं, उनको लोग कोसी का लाल कहा जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं उस समय वो जल संसाधन मंत्री भी थे, तो वहाँ से क्या प्रतिक्रिया आया भूपेंद्र जी? सर हम लोग गए थे, चिट्ठी दिए थे, उनके द्वारा हमें आश्वासन यही मिला है कि अगर 5-10 लाख रुपया लागत से खर्च से अगर छोटा सा भोमरा गांव घर में बोला जाता है, छोटा सा आरसीसी का पुल अगर हो जाएगा तो मैं अपने स्तर से करवा दूंगा। मैं बोला हूं कि सर देखिए, आरसीसी का पुल मान लीजिए कि 10 से 15 डेक का डिफरेंस होगा ना, तो वहां पर आप दे सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं वर्तमान ग्राउंड पर जहां पर आप पहुंचे हुए हैं सर, कि यहाँ पर एक छोटा सा भोमरा आरसीसी का पुल से होने वाला नहीं है। यहाँ पे कम से कम 200-250 मीटर लंबा पुल चाहिए, जो बड़ा सा पुल नदी में होता है। सही बात है। जी, बाकी और बहुत युवा सब है, बारी बारी से सर सबसे पूछिए कितना समस्या होगा, सब लोग बताएंगे सर आपको। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार सिंह। कितना उम्र है आपका? मेरा 18 वर्ष। इस बार वोट गिराएंगे, इसका मतलब अब गिराएंगे। अब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कैसे यहाँ की जो जीवन यापन है आप लोग कैसे झेलते हैं, खासकर बाढ़ में? बहुत दिक्कत रहता है, बहुत दिक्कत रहता है पानी की वजह से। जी। अच्छा, प्रत्येक बार जनता, जो नेता है वो जनता से वादा करके जाती है। इस बार भी चुनाव आ गया है, लोकसभा चुनाव, पता है ना आपको? हाँ पता है। सांसद कौन है पता है आपको? हाँ पता है। कौन है? क्या कहते हैं, रामप्रीत मंडल जी। इस बार भी आएगा, वादा करके जाएगा कि क्या कुछ प्रतिक्रिया होगा यहाँ के युवाओं का? नहीं देंगे किसी को, जब तक यहाँ पे पुल नहीं बनेगा उसके बाद किसी को नहीं देंगे वोट बहिष्कार? जी, बहिष्कार करना है। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं, पढ़ाई करते हैं जी। तो समझ सकते हैं एक किसान युवा का दर्द जो है सो क्या कुछ होता है। और भी कुछ युवा से हम बात करने का प्रयास करेंगे। बंद अच्छा, इस पुल से जाते आते हुए लोग गिर भी जाते होंगे, दुर्घटना भी हो जाता है? वो बहुत गिर जाता है कि बहुत गिर जाता है। जो पुल बना है आप लोग, ये पुल किस जनप्रतिनिधि के सहयोग से बना है या आप लोग अपने हम लोग ग्रामीण पुल है ये अपना मेहनत से बना? हाँ। इसका चचरी में टांग भी फंस करके कट गया यहाँ पे कल खुमा। कल सुबह। इंद्रजीत कुमार रहे। कितना उम्र है आपका? 18 साल। अच्छा, आप लोग चूंकि ये पुल देखिए, इस पुल के कारण आपका पाँव कल गाड़ी लेके जा रहा था, गिर गए। गाड़ी लेके गिर गए थे? गाड़ी लेके गिर गए। दिक्कत जो नेता लोग आएगा वहाँ पे क्या कुछ कहेंगे आप? बोलता है वोट पुल बना कर जाऊंगा, कोई सभी वादा करके जाता है लेकिन पुल नहीं बनाता है। फिर से वोट मांगने आएगा, फिर कहेगा कि वोट दीजिए। हाँ, पुल नहीं बनाता है, वोट मांगता है। आप क्या कहेंगे दोबारा वोट मांगने? इस बार वोट नहीं देंगे किसी को, वापस होगा। बहिष्कार कीजिए। हाँ। देखिए, इस देश की दुर्भाग्य कहीं न कहीं है। क्या नाम है? प्रवीण कुमार सिंह। प्रवीण कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्लास में पढ़ते हैं? 10th में पढ़ते हैं। 10वीं में पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ने जाते हैं किधर? स्कूल किधर गए हैं? स्कूल भलवाई में। मतलब इसी होके जाते हैं? हाँ। अच्छा, तो पढ़ने जाते आते हैं तो कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी होता है। हम लोग ऐसे ही साइकिल लेके चलते हैं
यहाँ से चलने में कितना दिन लेट भी हो जाता है। अच्छा, अभी तो मान लीजिए चल भी जाते होंगे, बाहर बारिश के समय में कैसे जाते हैं? पढ़ने में बहुत तकलीफ होता है। हम बाहर महीने में चलने कहीं पर पढ़ने भी नहीं जा पाते हैं। नहीं जा पाते। नहीं, घर पे रहते हैं, कुछ नहीं, और खेती बाड़ी किसान काम करते हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे उस दर्द को, कैसे बयां करेंगे? जो नेता लोग आएगा फिर क्या कहेंगे उसको? जब कहेंगे, आप कहेंगे पुल बनेगा तो वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेंगे। देखिए, कहता है कि देश, युवा जो है सो देश का भविष्य होता है, और भविष्य, उसकी जो भविष्य की नींव होती है वो शिक्षा पे होता है। आप समझ सकते हैं कि जब एक युवा अपनी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाता है, चाहे वो उसका कारण जो भी हो, और इस कारण का जो मुख्य दोषी कहा सकता है वो सरकार है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो चुने हुए सांसद हैं, यहाँ के चुने हुए विधायक हैं। देखिए, मैं इसलिए अभी ये कहना चाहता हूँ, यहाँ की जो स्थिति है वहाँ पे 2 डबल पटरी कहा सकता है, डबल इंजन की जो सरकार कहा सकता है। डबल इंजन इसलिए कि यहाँ की जो वर्तमान विधायिका है वो बिहार सरकार में मंत्री रह चुकी थी। यहाँ के जो वर्तमान सांसद है आरपी मंडल, वो पता नहीं, मुझे आज तक इस लोकसभा क्षेत्र में इस मुद्दा को लेकर कभी आवाज़ उठाया भी है या नहीं उठाया है, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे यह कहने में कहीं दो मत नहीं हो रहा है कि मुझे ये लग रहा है, लज्जित हो रहा है, शर्मान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं जहाँ मौजूद हूँ वह कहीं ना कहीं यह बिहार की धरती है, ये मधुबनी झंझारपुर की धरती है, झंझारपुर लोकसभा की धरती है। और आज़ादी के 75 साल बाद भी इस गाँव की जो स्थिति है, यहाँ के लोगों की जो स्थिति है वह नहीं बदली है। नेता, देखिए मैं पहले ही बता दिया हूँ, नेता जो लोग हैं, माननीय संजय जी अपनी राजनीति की शुरुआत किए बिहार की राजनीति से, आज वो केंद्र में पहुंच गए हैं। आरपी मंडल आज वो केंद्र में है, लेकिन यहाँ की जो उनका विकास इतना ज़्यादा हो चुका है, उनके जो बच्चे हैं वो पुस्त दर पुस्त जो है इतना संपत्ति वो लोग बना दिए हैं जो खा पाएंगे। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं 75 साल बाद भी विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होती है, वह एक सपना है इन लोगों के लिए। फ़िलहाल तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप वर्तमान सांसद के लोग के, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आप लोगों की दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।